अब क्वेश्चन नंबर कक्षा 10 में ही प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा तो दूसरे का पांचवा क्या है, क्योंकि ये हो गए थे इधर 3.4 चल रहा था, 3.4 में ये सभी हो गए थे। अब इसी का बचा था पांचवा दूसरे का। तो दूसरे का पांचवा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, 3 दिनों का नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो नियत किराया अलग मान लेते हैं और अतिरिक्त प्रति दिन का किराया अलग मानते हैं। तो मानते हैं इसमें। यहाँ लिखेंगे, माना नियत किराया प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर मान लिया x रुपये। ठीक है, अब उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया क्या मान लें, 22 रुपये मान लिया इसमें। ठीक है, अब उसने पहले कौन है, पहले सरिता ने 7 दिनों का किराया, पहले है सरिता ने 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया कितने रुपये अदा किया बराबर कितने रुपए, 27 रुपये, 27 रुपये अदा किया, रुपये यहाँ लिख सकते हैं। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए किया है। अब इसमें प्रथम 3 दिन का तो है x रुपये, बचे कितने, 4। अब प्रत्येक दिन का किराया कितना है, 22 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया, नियत किराया, यहाँ पे लिखेंगे नियत किराया प्लस, अब बचे कितने, 4 दिन, 4 दिन का किराया, यही तो आया है, तभी तो 7 दिन पूरे होंगे, बराबर 27 है। ठीक है, नियत 3 दिन का किराया जो है वो x है, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y बराबर 27। पहली समीकरण बन गई। दूसरा में क्या है, दूसरा कौन है, सुशी। तो सुशी ने कितने दिन रखी है, 5 दिन। सुशी ने 5 दिनों का
किराया अदा किए रुपए लिख लो। अदा किए रुपए बराबर कितना, 21 रुपये किए हैं, 21। ठीक है, इसमें भी 5 दिन है तो 3 दिन का तो हो जाएगा x। यहाँ पे भी 3 दिन का नियत किराया, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3 दिन का नियत किराया प्लस, अब बचे कितने इसमें से, 3 दिन के 2 दिन बचे, तो 2 दिन का किराया बराबर कितना, 21। ठीक है, 3 दिन का कितना है x प्लस 2 प्रत्येक दिन का y है तो 2y हो जाएगा बराबर 21। यानी कि ये आ गई x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों आ गई। इसे मान लो दूसरी। 1 और 2 को हल करो। एक कौन सी है, x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1 है। इसमें गुणांक x के बराबर है तो इनको हल कर लेंगे। घटाने पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे, कितने बचेंगे। अब देखो, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, 2y में से 4y नहीं घटा सकते तो 4y में से 2y घटा दो तो 2y बचेंगे। चिन्ह ज़्यादा वाले का ही लगेगा, यानी माइनस के ज़्यादा तो माइनस के चिन्ह लगेंगे बराबर। यहाँ भी ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो 27 में से 21 घटाओ, यानी 7 में से 1 गया 6, चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। y का मान निकालो, y के साथ कौन है, 2, 2 कहाँ जाएगा 6 के बटे में, तो y बराबर 6 बटे में आ जाएंगे 2, 2 से काटो 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया 3, यानी कि y का मान आ गया 3। अब x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक में रख देना है मान। कौन से में रखें, 2 में रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, 2 है x प्लस 2y बराबर 21, तो x ऐसे ही प्लस 2 ऐसे ही गुणा y की जगह रखेंगे 3, तो यहाँ 3 लिखो बराबर इधर 21, ये कितने 2 3 6, तो x प्लस ये हो जाएंगे 6, इधर हो जाएंगे 21। अब किसका मान निकालना है, x का, तो 6 को इधर लाएंगे तो x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर 21 में से 6 घटाएंगे यानी 11 में से 6 जाएंगे तो 5, यहाँ बचेगा 1 यानी कि 15। x का मान आया 15 और x और y माने क्या है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, क्या माना है x, और x का मान कितना आया है 15, तो ये आ गया 15 रुपये, नियत किराया तो आ गया 15 रुपये। अब अतिरिक्त प्रत्येक दिन का या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना है, माना था y रुपये, तो y का मान कितना आ गया, y रुपये, ये x रुपये, यह 3, क्योंकि y का मान 3 आया है तो 3 रुपये। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है और नियत किराया 3 दिन का 15 रुपये है। ये दोनों आंसर हो गए।